वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो मोमिन जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। कह दे सुभान अल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। ए अल्लाह, हम तुझे देख नहीं सकते, हम तुझे छू नहीं सकते, हम तुझे पकड़ नहीं सकते, हम तुझे महसूस नहीं कर सकते, हम कैसे मोहब्बत करें? हमारी तसव्वुर से दूर, हमारे जहन से दूर, हमारे ताक़ुल से दूर। क्यों? इसलिए कि इन चीजों के लिए जिस्म का होना जरूरी है, और वो अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह जिस्मानियत से पाक है, अल्लाह मकान से पाक है, अल्लाह दुकान से पाक है, अल्लाह हज्ज तबी से पाक है। तब परवरदिगार आलम ने अपना नायब को जलवगर कर दिया और दुनिया में भेज दिया और कह दिया, ऐ लोगो, इफ यू वांट टू डू लव अल्लाह, फॉलो मी, अल्लाह विल लव यू। अल्लाह फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ लोगो, अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो प्यारे आका से मोहब्बत कर लो, प्यारे आका से मोहब्बत कर लोगे, मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, अकीदत और मोहब्बत यही आवाज देती है। बरेली के ताजदार यही पुकार उठते हैं, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई। मफरमा कर जो वहां से हो, यही आके हो, तो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। खुदा खुदा का तवज्जो चाहूंगा, यही है दर, नहीं और कोई। मफरमा कर जो वहां से हो, यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों से खरीदा। है मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, या हबीबी या रसूल अल्लाह, आपकी नज़रों से पोशीदा हुए 1400 साल हो गए, 1400 साल हो गए मेरे प्यारे आका को जाते हुए। या हबीबी या रसूल अल्लाह, अब मोहब्बत करे तो किससे करे, अब इश्क करे तो किससे करे? तवज्जो चाहूँगा, प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पे इरशाद फरमाया था, आखिरी हज के मौके पे मैदान अरफात। नदीम भाई, आप भी गए हैं मैदान अरफात पे, वही जगह अहलन व सहलन जबल नूर, जहाँ पर लिखा हुआ है सुभान अल्लाह जबल रहमत, वहीं पर मेरे प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया था हज्जतुल विदा के मौके पे। क्या इरशाद फरमाया था? या अय्युहन नास इन्नी तरक्तु फीकुम सक़लैन मा इन अखज़तुम लन तदिल्लु अबदा, किताबुल्लाह व सुन्नती व फी रिवायती इतरती। यानी पता क्या चला, मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं तुम में दो प्यारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। कितनी चीजें? दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद, और दूसरे मेरे अहले बैत पाक, और दूसरे मेरी सुन्नत। एक रिवायत में आता है मेरी सुन्नत, और एक रिवायत में आता है मेरे अहले बैत पाक। ऐ मेरे बहादुरपुर के मुसलमानों, जब इस कुरान की, जब इस हदीस पाक को कुरान की आयत से जोड़ा तो बात समझ में आ गई। अल्लाह के प्यारे हबीब को गुजरे हुए 1400 साल हो गए, लेकिन मेरे प्यारे आका ने इस्लाम के ज़ाब्ता के लिए कुरान मुक़द्दस को दिया है, और प्रैक्टिकली शक्ल में ख्वाजा गरीब नवाज को दे दिया है, गौसे आजम को दे दिया है, मुजाहिद मिल्लत को दे दिया है, हुजूर ताजुश शरिया को दे दिया है, और ये बता दिया, ऐ लोगों, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, यहाँ भी कामयाब होगे, वहाँ भी कामयाब होगे। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों से खरीदा। नज़ीम भाई तवज्जो, अल्लाह ने मोमिनों से खरीदा। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों से खरीदा। अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। क्या खरीदा? जान को, माल को, बदले में जन्नत अता फरमाई। कह दे सुभान अल्लाह। खरीदो फरोख्त के लिए इल्मी बातें कहना चाहूँगा, अहमदुल फता साहब तवज्जो चाहूँगा। क्रय विक्रय के लिए, बाय सेल के लिए 4 चीज़ की ज़रूरत है, खरीदने वाला, बेचने वाला, सामान और कीमत। तवज्जो चाहूँगा, खरीदने वाला, बेचने वाला, सामान और कीमत, और ये दोनों हाजिर फेस टू फेस। अगर खरीदार ना हो तो भी खरीदो फरोख्त बातिल, अगर
अगर सेलर ना हो तो भी खरीदो फरोख्त बातिल, अगर सामान ना हो तो भी खरीदो फरोख्त बातिल, और अगर लेने वाला ना हो तो भी खरीदो फरोख्त बातिल, कीमत भी मजहूल हो तो भी खरीदो फरोख्त बातिल। अरे आप हजरात दुकान जाते हैं ना इरफान भाई, अरे दुकान में आते हैं कि नहीं, अगर आप ना रहे कोई सामान ले उठा के आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? अगर खरीदार ना रहेगा, अगर बेचवार ना रहेगा तो ये यानी ये खरीदो फरोख्त बातिल हो जाएगी। तो तवज्जो चाहूंगा ऐ मेरे बहादुरपुर के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, ऐ गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तो सुनो सुनो, खरीदा अल्लाह ने, सामान क्या है? जानो माल, और कीमत क्या है? वो जन्नत है। लेकिन बेचा किसने? जरा पॉइंट पे मुलाहजा फरमाए, बेचा किसने? आओ इमाम अहमद रजा की बारगाह पे चलते हैं। इमाम अहमद रजा कुरान करीम का मुताला करना शुरू किया। पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, पांचवा पारा, पढ़ते पढ़ते जब 15वां पारा, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा तक पहुंचे तो बात समझ में आ गई, मामला क्लियर हो गया। मालूम क्या हुआ? अरे अल्लाह के ज्यादा, अल्लाह के पास सबसे ज्यादा अगर कोई करीब हुआ है तो मुस्तफा जाने रहमत की जात है, ताजदार मदीना की जात है, प्यारे आका की जात है। वही अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज्यादा करीब हुए हैं, वही ला मका के मकी हुए हैं, काबा कौसैन से सरफराज हुए हैं और अदना के मालिक हुए हैं। अब मेरे इमाम बरेली के इमाम यहीं पर अपनी बात को खत्म करते हैं और फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर कोई बेच रहा है तो कोई और नहीं बल्कि ताजदार मदीना की जात है, प्यारे नबी की जात है। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ खाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मुजाहिद मिल्लत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए अपना हाथ खाली है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों से खरीदा जान और माल को, और जिसका खरीदने वाला परवरदिगारे आलम हो जिस जान का, अब वो जान फना नहीं हो सकती, अब वो जान मर मिट नहीं सकती, इसलिए कि जो अपने नफ्स को कंट्रोल करके नफ्स का जनाजा निकाल के अल्लाह की राह में हर काम करते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला उस जान को जब खरीद लेता है, अब उन्हें मौत नहीं आएगी। अब क्या कहेंगे? अब यह सवाल आता है, क्या बगैर दिल के इंसान जिंदा रह सकता है? क्या बगैर दिल के इंसान जिंदा रह सकता है? आप डॉक्टर से पूछे, बड़े बड़े इंजीनियर से पूछे, बड़े बड़े लोगों से पूछे, वो यही कहेगा, अरे क्या बगैर दिल के इंसान जिंदा रह सकता है? वो कहेगा नहीं नहीं, बगैर दिल के कभी इंसान जिंदा रह सकता है? नहीं नहीं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आओ आप उसके बरअक्स कुरान की तरफ ले चलते हैं, इस्लाम की तरफ ले चलते हैं, तो कुरान यही जवाब देगा, दिल हो या ना हो, हाथ हो या ना हो, जान हो या ना हो, अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत है तो सब कुछ जिंदा है। बात समझ में नहीं आई? आओ अबू जहल की तरफ ले चलते हैं। अबू जहल के बारे में सुना होगा, मदनी ताजदार ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, अरे मुझको नबी मान ले, अल्लाह को एक मान ले। सारी बात समझाने के बावजूद उसने नहीं माना। इधर अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमी को भेजता है, वही नाजिल होती है। जिब्रील अमी फरमाते हैं, जिब्रील अमी अर्ज करने लगते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह, ये मुर्दा है, ये अबू जहल अबू लहब मुर्दा है, ये आपकी बात को नहीं मानेंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमा दिया। क्या इरशाद फरमाया? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके आँख और कान में पर्दा डाल दिया है। ये मुर्दा है, इनके दिलों में पर्दा डाल दिया है। ये अबू जहल मुर्दा है, अबू लहब मुर्दा है, ये आपकी बात को नहीं सुनेंगे। तो पता क्या चला? मालूम क्या हुआ? कुरान अबू जहल को मुर्दा कह रहा है, कुरान अबू लहब को मुर्दा
मुर्दा कह रहा है, ऐ मेरे बहादुरपुर के मुसलमानों, क्या अबू जहल के पास हाथ नहीं था? क्या अबू जहल के पास पैर नहीं था? क्या अबू जहल के पास आंखें नहीं थी? क्या अबू जहल के पास कान नहीं थे? क्या अबू जहल के पास नाक नहीं थी? उसके बावजूद इस्लाम कहता है अबू जहल मुर्दा है, कुरान कहता है अबू लहब मुर्दा है। लेकिन आओ उसके बरअक्स करबला की तारीख पढ़ने को मिलता है तो ये देखने को मिलता है अब्बास अलंबरदार का हाथ कट गया है, कुरान कहता है जिंदा है। अली असगर के हुलकूम पे तीर जा चुके हैं, कुरान कहता है जिंदा है। हजरत अली अकबर के 18 साल के नौजवान को खाको खून में लथपथ कर दिया है, कुरान कहता है जिंदा है। करबला में 72 शहीद हो गए हैं, कुरान कहता है जिंदा है। मेरे इमाम आली मकाम का सर को अलग कर दिया है, कुरान कहता है जिंदा है। माजरा समझ में नहीं आया, बात समझ में नहीं आई। उधर अबू जहल के पास सब कुछ मौजूद है, बावजूद है कि इस्लाम कहता है अबू जहल मुर्दा है, अबू लहब मुर्दा है। और करबला वालों के पास हर धड़ अलग अलग है, पूरा बॉडी अलग अलग है, उसके बावजूद इस्लाम कहता है, कुरान कहता है, कुरान ये कहता है करबला वाले जिंदा है। तो बात समझ में आ गई, माजरा समझ में आ गया। ऐ अबू जहल और उसके मानने वालों ने कत्तारी मुस्तफा ने, मुस्तफा जाने रहमत से कत्तारी करने की वजह से तुमको जीने नहीं दिया। और ऐ हुसैनियो, मोहब्बत मुस्तफा में तुम्हें कभी मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नकीब साहब तवज्जो चाहूंगा, वक्त हो गया है क्योंकि हमारे दो शोरा हजरात फिर उनको सुननी है ना जी। सब वक्त आ गए हैं, कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चलता रहा। बस इसी पे तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह फिर बयान किया जाएगा। आप हजरात हमारे मेहमान को सुने, बस इसी पे कह रहा हूँ कि कहने में किसी भी किस्म की गलती हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में सिद्क दिल से तौबा करता हूँ। परवरदिगार आलम हम सबों की तौबा को कबूल फरमाए और हम जिए तो इश्क़ रसूल में जिए। ये जान कुछ नहीं है, ये चलता फिरता मुर्दा है, आज है कल नहीं रहेंगे, बल्कि जान अगर है तो इश्क़ मुस्तफ़ा है। कह दे सुभान अल्लाह। इसलिए तो आला हजरत ने क्या ही खूब 100 साल पहले से कह दिया था, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।